हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसयूपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये इम्पोर्टेंट जो 2023 में जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो लगभग 19, 20, 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं जो होने वाला है। ठीक है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पार्ट 21 तक हो चुका है, ये पार्ट 22 है। पार्ट 21 तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्या दो एक पे पावर एक्स और इस पे एक्स प्लस वाई जेड पे पावर वाई इसे करके मान दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। ठीक है, बोला कि ए बराबर 0 नहीं है, ए बराबर 0 नहीं दिए होने पर। ठीक है, ए बराबर 0 नहीं है, बस इतना याद रखना है। तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, ए पे पावर एक्स, ठीक है, दूसरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे पावर वाई। ठीक है, फिर ए पे पावर वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे पावर जेड, ए पे पावर जेड। ठीक है, और फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे पावर एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो बोल रहा है कि इसका मान निकालें। आप एक काम कीजिए, इसको ये पहला समीकरण मानिए, इसको दूसरा समीकरण मानिए और इसको तीसरा समीकरण मानिए। ठीक है, अब तीनों को गुना कर दीजिए, मतलब इसको अलग गुना कीजिए, इसके बराबर ये गुना कीजिए। ए पे पावर एक्स, ठीक है, गुना ए पे पावर वाई गुना ए पे पावर जेड। ठीक है, फिर गुना, अब ये तीनों को एक गुना कीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे पावर वाई गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे पावर जेड। ठीक है, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे पावर एक्स। ठीक है, अब याद रखिएगा, घातांक करने का पाठ, घातांक करने जो होता है ना, कसर्ट्स एंड इंडियस, उसमें क्या नियम होता है कि अगर बेस बराबर हो, ठीक है, तो इसका बेस अगर बराबर हो तो पावर जुड़ जाता है। तो बेस तीनों को बराबर है तो ए पे पावर जोड़ दीजिए, ये पावर जुड़ जाता है। गुना में अगर बेस बराबर हो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें भी गौर कीजिए, तीनों का बेस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब में तो वही है, तो एक लिख दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पावर जोड़ दीजिए एक्स वाई जेड या वाई जेड एक्स, बात तो बराबर है, कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका पावर और इसका पावर एक समान है तो दोनों का पावर कट गया। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया, इसके बराबर ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ए बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए का मान ये हो गया। तो इनका बोल रहा है कि इनका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाले, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि पावर दोनों का पावर ऊपर एक समान है, तो दोनों को पावर कट गया, उड़ गया। ठीक है, बच गया इन दोनों का बेस क्या है, इसका एक ए है, इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो ए बराबर इतना हो गया और इसका बराबर इतना हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसी चैनल पे रीजनिंग में बहुत टॉपिक बताएं, जैसे काउंटिंग फिगर हो गया, कैलेंडर हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सेंटिकल इमेज, रैंकिंग टेस्ट, बहुत कुछ बताएं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। और मिसिंग नंबर एक ऐसा चैप्टर है, चाहे वो रेलवे तैयारी कर रहा हो, एसएससी करो, बैंकिंग करो, सब में पूछा जाता है। हम ये मिसिंग नंबर चैप्टर से, रीजनिंग का मिसिंग नंबर जो रहता है कि अंक दिया हुआ रहता है, अंक खोजना रहता है, समझे, उसमें हम कम लगभग 800 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। अगर 800 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लेते हैं 33-34 पार्ट में, मेरा गारंटी, चाहे रेलवे तैयारी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, मिसिंग नंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने प्रकार के मिसिंग में पूछा जाता है, सब प्रकार का मिसिंग नंबर उसमें इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, नहीं देखें देख लीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्या बोला है, इसके बराबर 0 है और इस बोला है कि इसका मान निकाले। ठीक है, एक काम कीजिए, क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x होगा, ये माइनस इसको इधर करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, दोनों इधर x से भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर को x से भाग दे दीजिए, एक को x से भाग दे दीजिए, बराबर 3x उसको x से भाग दे दीजिए, तो भाग दे दीजिए, कट गया। और इसमें 2 को ऊपर है तो 1 को कट गया, 1 बच गया, 1 को x
1/x बराबर 3, 3 आ गया। अब बोल रहा है कि इसका माइनस वाला मान निकालें, ठीक है। एक काम कीजिए, दोनों इधर आप स्क्वायर कीजिए। अगर दोनों इधर आप स्क्वायर कर देते हैं, दोनों इधर आप स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, देख लीजिए, ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको इसको जो है ऐसे हम लिख सकते हैं, ये पावर है प्लस है, तो ये अगर आप देखा जाए, चलो आपको शॉर्ट में बताते हैं, इतना आप समझ नहीं पाइएगा, तो एक काम कीजिए, सिर्फ सूत्र पे तोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको प्लस होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, 1/a स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2ab 2 हो गया, इसका मान ए हो गया और इसका मान बी हो गया, बराबर 3 हो गया। एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 होता है, 9 हो गया, और ये 2 है, प्लस में इधर करिए तो माइनस हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, इसके बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका 7 आया, ठीक है। ए माइनस होल स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस, बराबर 7, इतना हो सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर इसका मान ए माइनस बी पे होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, इधर माइनस होता है, इधर माइनस 2ab होता है, और ये प्लस दे रही है, दोनों कट गए, तो बराबर इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, तो एक्स होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया, 7 में से 2 गया, 5 बचा। तो अब ये वाला रूट में स्क्वायर में, तो इसको इसके ऊपर रूट दे दीजिए, रूट हो गया, और ये बाहर निकला तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर इसके इतना बराबर क्या बड़ा है, प्लस माइनस 5, तो ये आंसर प्लस माइनस 5 हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर, मतलब अपने स्थान पर समय पर पहुंच जाती है, ठीक है। यदि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो पूरी यात्रा की दूरी क्या है, ठीक है। यहाँ समय दिया हुआ है, दोनों को आगे समय दिया गया है, तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, बटे चाल। दूरी आप x मान लीजिए, दूरी लिख दीजिए, चाल कितना, 40 किलोमीटर, एक इधर हो गया, और एक चाल क्या है 35 किलोमीटर, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या है, 15 मिनट है। तो आप एक बात बताइए, x माइनस इतना आप लिखिएगा, या इतना बराबर 15 लिख दे, 15 इतना हो सकता है, क्योंकि दूरी हो गया और ये समय हो गया, चाल हो गया, तो समय तो निकाले भी दिखे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो गया, दूरी बटे चाल हो गया। अब घटाएं, लेकिन कभी कभी लोग को कंफ्यूज जाता है कि सर पहले ये होगा, ये पहले वही होगा, तो आपको अगर समझ में आए, हम जब बच्चा में तो बहुत तरह की पहले ही देना है, पहले ही देना है, समझे। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप करना क्या है, एक बार जल्दी, जिसका बेस छोटा होगा, ठीक है, वही सबसे बड़ा होगा, जिसका बेस बड़ा से छोटा घटाया जाता है तो वही सबसे बड़ा होता है, इसका बेस छोटा है, तो एक काम कीजिए, क्या कीजिए, तो इसको इससे घटाइए, ऐसे घटाइए, इसलिए हम ऐसे पहले लिखिए, फिर ऐसे घटाइए, बराबर 15 ला लीजिए, ठीक है। अब समझ गए, अब ऐसे कीजिएगा, जब भी अगर ऐसा तरह का क्वेश्चन रहेगा कि कैसे इसको घटाना है कि इसको घटाना है, ऐसे रहेगा, तो बस याद रखिएगा, जिसका बेस छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, और संख्या बड़ा से छोटा घटाया जाता है, जब भी बड़ा है तो छोटा है, तो इसको इससे घटाना पड़ेगा, तो घटा देंगे, ये दोनों का उत्तर क्या होगा, 280 होगा, ठीक है। तो इस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, बराबर 15, ठीक है। x बराबर 280 बराबर 15, 15 क्या है, मिनट है, इसको घंटा में बदल दीजिए, 15 चौके 60, ठीक है, काट दीजिए, 4 हो गया, काट दिए, 7 चौके 28, 70, x बराबर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर। x बराबर है, तो आपको बोलिए कि दूरी निकाले थे, ठीक है, और दूरी पूछ रहा है, दूरी 70 किलोमीटर है, तो दूरी 70 किलोमीटर निकाल दी, समझ गया, 15 चौक 60 है, इसी 4 से काटे 280 को, 70 और कट गया, 7 चौक 28, x बराबर 70 किलोमीटर, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यापारी अपनी चीजों का विक्रय मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, ठीक है, और इसी विक्रय मूल्य का 10% छूट देता है, तो उसकी विक्रय कीमत लाभ होने का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह का रहेगा ना कि बढ़ाकर दिया, 10% बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, मतलब एक ही % रहेगा ना, तो करना क्या है, अगर बढ़ा दिया जब बोला जाएगा तो प्लस लिख देना है,
घटा दिया जाएगा तो माइनस लिख देना है, और जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख देना, दोनों संख्या गुना कर देना है, बट 100 कर देना है। अगर माइनस चिन्ह चिन्ह अगर माइनस क्या बोले थे, जब बढ़ाकर बोला तो प्लस कर दिए थे, अब घटाकर बोला तो माइनस कर दिए। अगर आपका आंसर जो आएगा अगर वो प्लस में आएगा तो समझिए कि वृद्धि हुआ है, अगर माइनस में आएगा तो घटाना मतलब कमी हुआ है या हानि हुआ है, जो भी समझिए, ठीक है। ये प्लस माइनस का रंग कट गया तो 0 बच गया, ये देखो पूरा कट गया, 1 बच गया, तो -1 आंसर आया। -1 का मतलब क्या हो गया, 1% क्या हो गया, कमी हो जाएगा। कम कमी नहीं, क्या बोला, हानि बोला है ना, तो हानि बोलिए कमी बोलिए एक ही बात है, हानि हो गया, 1% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन 5, ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ए बी और सी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। उसमें ए और बी द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 3:2 में है, मतलब ए बी जो रन रहा है वो 3:2 में है, और उसी में बी और सी के रनों का अनुपात भी वही है, मतलब बी जब ए और बी का रन का अनुपात 3:2 है तो बी और सी का अनुपात भी 3:2 ही है, ठीक है। बोला तीनों रनों का कुल योग 342 है, तो बोला बी का रन कितना है। अच्छा होता है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए बी सी का रन निकालना है, ए का रन क्या है 3 है, अब बी का भी 2, तो बी और सी का क्या है, उसका भी 3 है 2 है, एक समान बोला है। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अनुपात से निकाला जाता है, मतलब ए का जो अनुपात हो गया 9 अनुपात हो गया, बी का 6 और सी का 4, ठीक है। अब पूछा बी का अनुपात निकाले, तो बी का ऊपर लिख दीजिए, और ये टोटल कितना हो गया, 10 और 19, 10 और 9 19, 19 हो गया, और कितना है टोटल 342, तो 342 निकाल दीजिए। बी का ऊपर लिख दीजिए क्योंकि बी का निकालना था, काटिए, एक के बाद कितना और निकालेगा, आएगा तो 19 दूनी 38 होता है, तो एक बार 19 कराइए, 19 कराइए तो इधर हो जाएगा 24 25 152, मतलब 152 मतलब 8 बार में 18 हो गया, 18 चौका 78 से, तो इसका आंसर 108। बी का रन कितना हो गया 108, समझ गए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या बोला, यदि एक रेखा चित्र के वृत्त का क्षेत्रफल 36, ठीक है, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ए बी सी एक वर्ग है, ए बी सी डी जो बोला है एक वर्ग है, ठीक है। तो ए सी डी का मान निकाले, ए सी डी, ठीक है, मान निकाले, ठीक है, निकाल लेंगे। क्या बोला, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना है 36, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36/पाई, आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, 36 का रूट निकलेगा तो 6 आ जाएगा, अब पाई का तो रूट निकाल लीजिए, रूट का रूट में पाई आ गया, आर बराबर ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है इसके अनुसार ये तो वर्ग के अनुसार विकर्ण हो गया, लेकिन वृत्त के अनुसार व्यास हो गया, क्योंकि इतना से यहाँ शुरू से अंत तक है, व्यास हो गया। तो व्यास बराबर है, व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, अगर हम व्यास निकालते हैं, व्यास बराबर इसके बराबर व्यास, व्यास बराबर क्या 2r होता है, तो ये r हो गया, इसको 2 से गुना कर दीजिए, आइए कितना हो जाएगा 12/पाई, ठीक है। ये आपका 2r व्यास हो गया। एक क्षेत्रफल का नियम होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हो ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा विकर्ण स्क्वायर बटे 2, अगर ये व्यास है, ये अगर ये व्यास है तो वर्ग के अनुसार तो विकर्ण होता है, वर्ग के अनुसार तो ये विकर्ण हो गया, विकर्ण हो गया ना, विकर्ण हो गया। तो एक क्षेत्रफल वृत्त का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर बटे 2, ठीक है। विकर्ण का मान क्या है, ये तो व्यास व्यास बोलिए विकर्ण बोलिए, इसके अनुसार तो वृत्त के अनुसार व्यास है, वर्ग के अनुसार विकर्ण है, तो क्या है 12 ये, अब इसका विकर्ण अब बटे 2 करना है, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, पाई इसका विकर्ण उठ जाएगा, मतलब पाई उठ जाएगा, मतलब रूट उठ जाएगा, पाई बच जाएगा, अब बटे 2 है ही, ठीक है, काटिए 72 हो गया। 72 जो है 72/पाई जो आया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल। बोल रहा है कि ए सी डी मतलब आधा वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधा निकालना है तो ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से तो निकल जाएगा। तो ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए सी डी का क्षेत्रफल ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल है, इसको 2 से भाग दिया तो आधा हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36/पाई हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा
समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 7 नंबर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंट, द पॉइंट 6 फिर पॉइंट 06 पॉइंट फिर 006 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अरे इन्फिनिटी तक दिया हुआ, पता नहीं चला कितना तक दिया हुआ है। तो एक बात आप गौर कीजिए, अगर आप इसको जोड़िएगा तो देखिए पॉइंट 6 है, फिर इसको जोड़िए, पॉइंट 6 है, फिर इसको जोड़िए, पॉइंट 6 है। तो आप गौर कीजिए तो देखिए 6 6 6 6 सब 6 6 हो रहा है, सब 6 6 बढ़ते जा रहा है। इसी तरह अगर हम जोड़ते जाएंगे सब 6 6 बढ़ते जाएगा। तो एक प्लस है तो एक प्लस लिख दीजिए, और 6 6 है तो 6 6 कर दीजिए, और एक रिंग कर दीजिए। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? 6 6 6 6 आगे चलते चल गया। रेकरिंग, जिसपे रेकरिंग होता है उस संख्या का बटे 9 होता है, ठीक है। तो क्या होगा? 1 प्लस 6 बटे 9 होगा, क्योंकि रेकरिंग 6 ही है, ठीक है। रेकरिंग के 6 बटे 9 कर दिए रेकरिंग के अनुसार, ठीक है। इसको काटिए, 2 3 से 3 3 9, एक हो गया, ये 2 2 3 हो गया, सट गया। तो 2 1 पूर्णांक 2 3 आंसर होगा। तो 1 पूर्णांक 2 3 कहीं पे है, 1 पूर्णांक 2 3, ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन, क्या x माइनस वाई का 50% बोल रहा है, x प्लस वाई का 30% बोल रहा है। तो y का मान x का कितना परसेंट है, ठीक है। x माइनस वाई का 50%, तो 50 बटे 100 हो गया। x प्लस वाई का 30%, तो 30 बटे 100 हो जाएगा। 100 उड़ गया, क्योंकि बराबर के अनुसार, बराबर के अनुसार एक नियम जान लीजिए, 2/4 और 4/8। अगर बराबर में रहेगा तो ऊपर ऊपर करता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर गुना में रहेगा तो नहीं करता है। गुना में अगर रहेगा ऐसे करके 4/8, तो गुना में आप तीसरा तीसरा काटिए, ऐसे ऐसे काटिए, या ऐसे ऐसे काटिए, समझे। लेकिन बराबर में आप ऊपर ऊपर नीचे नहीं काट सकते हैं, ठीक है। ये निकाल दिए, ठीक है। ये 0 0 को काट दीजिए, अब बच गया 5, तो 5x हो गया माइनस 5y हो गया, 3x हो गया और प्लस 3y हो गया। ये देखिए, ये प्लस में है, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3y हो गया, ये माइनस में है, इसको इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 5x में 3x गया, कितना बच गया? 2x बच गया। 3 5 3 8 हो गया, 5y हो गया। x बटे y बराबर क्या हो जाएगा? 8/2, काटिए 4। x का मान 4 आया है, y का मान 1 आया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? x y का मान, x का कितना परसेंट है, मतलब x देखिए 4 है तो y 1 है। 4 का पहला भाग, तो क्या मतलब हो गया? 25% हो गया। पहला भाग 25% होता है, दूसरा भाग 50% होता है, तीसरा भाग 75%, चौथा भाग 100%। इसका बोल रहा है कि वो x का मान, y का मान, तो y का मान तो 1 है, x के अनुपात, 1 के अनुसार तो 25% होगा, तो इसका आंसर 25% होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती है। मतलब 2 रेलगाड़ी जो है ना, ए बी मान लेते, ए बी अगर मान लेते, एक इतना से इतना 200 किलोमीटर इसके बीच में, ठीक है। एक इधर ए है, एक इधर बी है, और जो जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में, मतलब एक ए जो है इधर से चला और बी इधर से चला, दोनों एक दूसरे की इधर से चला, ठीक है, विपरीत दिशा में जाती है। तो एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को मिलती है। मतलब अगर ए चला या किसी बी चला, किसी भी कोई भी चला, तो 110 किलोमीटर पे मिला, ठीक है। तो बोला कि उन रेलगाड़ी की गति क्या है? एक 110 किलोमीटर पे मिला, तो दूसरा तो 90 किलोमीटर मिलेगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो 200 किलोमीटर है, ठीक है। कोई 110 किलोमीटर चलेगा तो ये 90 किलोमीटर चलेगा, तभी तो मिलेगा। अगर ए चलेगा 110 किलोमीटर तो बी चलेगा 90 किलोमीटर, बी चलेगा अगर 90 किलोमीटर, बी चलेगा 110 किलोमीटर। सिंपल है। एक बार बताइए, क्या बोला? उन रेलगाड़ी की गति बताए। गति बराबर क्या होता है? मतलब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। समय तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। दूरी क्या है? 110 किलोमीटर, 110 लिख दीजिए, अच्छा समय लिख दीजिए, x लिख दीजिए। और दूसरा दूरी क्या है? 90 किलोमीटर, दूसरा समय y लिख दीजिए। x बराबर y क्या हो जाएगा? तो y बटे x बराबर हो जाएगा, ये जो है ये ऊपर चल जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। 0 उड़ाइए, तो एक्स वाई क्या अनुपात क्या हो गया? 11:9 हो गया। आंसर 11:9 हो जाए तो 9। अगर वाई एक्स मानते तो भी 9:11 होता है, लेकिन ऑप्शन तो एक ही दिया है, 9:11 लिखिए या 11:9। अगर एक जैसा क्वेश्चन रहता, ऑप्शन ई भी रहता कि 11:9 और 9:11, तब कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन एक ही आंसर है। तो आप इसको 90 मानिए या इसको 110 मानिए, इसको 90 मानिए या इसको 10 मानिए, कुछ भी मानिए, दोनों में से इसको मानिए, इसको मानिए,
जिसको मानिएगा तो इतना आंसर ही आएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।